नमस्कार प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है, मैं डॉक्टर वर्षा सिंघल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पलछीना की अध्यापिका, आपको और आपके परिवार को इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। बच्चों, इस कोरोना महामारी के चलते हम अपना गांधी जयंती का प्रोग्राम वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको गांधी जी के साबरमती आश्रम का वर्चुअल टूर कराऊंगी। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस टूर में बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजों को सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ साबरमती आश्रम की ओर। बच्चों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुजरात के साबरमती आश्रम में। आश्रम का एक ओवरव्यू लेंगे। ये देखिए आप, नेचुरल सराउंडिंग्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत सुंदर। ये अंदर का दृश्य है। जैसे ही हम साबरमती आश्रम में प्रवेश करते हैं तो ये एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बच्चों देखेंगे गांधी जी के 3 बंदर जो हमें नैतिक ज्ञान देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम स्टैचूज पर पहुंच गए हैं। गांधी जी के 3 बंदर के स्टैचू आप देख सकते हैं। पहला बंदर हमें संकेत कर रहा है बुरा ना बोलने के लिए, दूसरा बुरा ना देखने के लिए और तीसरा बुरा ना सुनने के लिए। बच्चों, अब हम गांधी जी के स्टैचूज देखेंगे। साबरमती आश्रम के मध्य में ये गांधी जी की मूर्ति। बच्चों, अब हम चलते हैं गांधी जी के आश्रम में उस कक्ष की ओर जहां गांधी जी ने अपना अधिकतम समय व्यतीत किया। बच्चों, ये गांधी जी का कक्ष है। अब हमें टूरिस्ट गाइड यहाँ की सारी जानकारी देंगे। Gandhiji's home at the Sabarmati Ashram. Gandhiji stayed in this house from 1919 to 1930, which is why Kaka Saheb Kalelkar named it Hriday Kunj, literally the heart of the ashram. The ashram used to be abuzz with various activities. Several national and international leaders came to meet Gandhiji here. During this period, people started acknowledging Mohandas Gandhi as Mahatma Gandhi. बच्चों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं गांधी जी के कक्ष में। देखिए, यहाँ पर चरखा रखा हुआ है। यहाँ बैठा करते थे गांधी जी, यहाँ बैठकर चरखा काटा करते थे और यहाँ बैठकर ही वो अपना पत्र व्यवहार किया करते थे, पुस्तकें पढ़ा करते थे। इसका एक व्यू लेंगे। ये देखिए पूरा कक्ष गांधी जी का। ये उनके बैठने का स्थान। बच्चों, अब हम उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें हम बा कहते थे, उनके कक्ष में चलते हैं। ये है उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का कमरा। देखिए इसका व्यू। ये दीवार पर उनकी फोटो लगी हुई है। ये देखिए, ये है कस्तूरबा गांधी। बच्चों, ये बा के कक्ष के बराबर में एक विजिटर रूम था और ये कक्ष केवल महिलाओं के लिए था। यहाँ पर बा की निगरानी में बहुत सारी लेडीज़ जो है डेवलप हुई, ग्रो हुई, यानी उनका पालन पोषण बा की निगरानी में हुआ, जिनमें प्रमुख रही डॉक्टर सुशीला नायर, कुसुमबेन देसाई, प्रभावतीबेन जयप्रकाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल्स डॉटर मनीबेन पटेल और गांधी जी की डॉटर इन लॉ निर्मलाबेन गांधी जी। ये सब बा की निगरानी में ही बड़ी हुई। बच्चों, चलते हैं अब गांधी जी के आश्रम के किचन की ओर। बच्चों, ये है कम्युनिटी किचन साबरमती आश्रम की। यहाँ पर न केवल कस्तूरबा गांधी खाना बनाती थी, अपितु अन्य लोग भी खाना बनाते थे। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए चूल्हे में खाना बनता था। ये देखिए उसका व्यू।
अब हम चलते हैं बच्चों लाइब्रेरी की ओर। बच्चों, ये है आश्रम की लाइब्रेरी, जहाँ पर गांधी जी पुस्तकें पढ़ा करते थे। ये देखिए इसका व्यू। आज भी ये आश्रम में जाकर, इस लाइब्रेरी में जाकर लोग किताबें पढ़ते हैं और गांधी जी का दर्शन जानते हैं। बच्चों, इस लाइब्रेरी में गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पुस्तक भी अवेलेबल है, जिसमें गांधी जी की पूरी बायोग्राफी है। बच्चों, साबरमती आश्रम से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक घाट का व्यू देखेंगे आप, जहाँ पर गांधी जी कुछ समय अपना व्यतीत करते थे। बच्चों, आगे का टूर हमारे टूर गाइड कराएंगे। This is the residence of Magan Lal Gandhi, a true companion of Gandhiji since his days in South Africa. In relationship, he was Gandhiji's nephew, but by karma or actions, he was one of the first followers of the Gandhian ideology. His gallery includes photographs from Gandhiji's childhood spanning his entire life, childhood incidents, the movement in South Africa and his associates there, establishment of Phoenix Ashram and Tolstoy Farm, the march against racism towards Indian workers. बच्चों, यहाँ पर गांधी जी की स्मृति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 21 जून 2017 को एक इमली का वृक्ष लगाया गया। उसकी झलक आप देख सकते हैं। आगे बच्चों देखेंगे हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2019 को रोज एक बोरसली वृक्ष लगाया गया। ये देखिए उसकी एक झलक। बच्चों, ये देखिए खादी शॉप। गांधी जी खादी के ही वस्त्र पहना करते थे। गांधी जी के जो बहुत सारे शहरों में भी गांधी आश्रम के नाम से दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ पर खादी वस्त्र मिलते हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं उद्योग मंदिर की ओर। देखिए बच्चों, उद्योग मंदिर, जहाँ महात्मा गांधी ध्यान किया करते थे, योग किया करते थे, पूजा किया करते थे, उसका एक व्यू। बच्चों, साबरमती आश्रम का वर्चुअल टूर हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांधी जी के आदर्शों को, सत्य और अहिंसा के मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। वर्चुअल टूर की समाप्ति हो चुकी है बच्चों। अब कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको गीतकार प्रदीप की 2 लाइनें सुनाती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। छात्राओं द्वारा प्रस्तुति। जय बाग कक्षा 11 की छात्रा द्वारा गांधी जी के ऊपर स्पीच।
of you. My name is Yabarani. I study in 11th class from GGIC Kalchina. My topic is Gandhi Jayanti essay. Gandhi Jayanti is celebrated in India as a national festival on 2nd October every year. This day is celebrated to remember the birth of Mohandas Karamchand Gandhi, 2nd October 1869 to 30 January 1948. It is one of the three national holidays such as Independence Day and Republic Day which are celebrated in India. Mahatma Gandhi, who has given the title of Father of the Nation or Rashtrapita, is also called by the name Bapu. He was a great follower of peace means Satya and non-violence means Ahimsa. He is regarded as the leader of the freedom struggle for India and is highly appreciated for his simplicity and principle follower. Very informative speech by जेबा। अब 9th क्लास की छात्रा द्वारा एक कविता की प्रस्तुति, हिमांशी द्वारा कविता की प्रस्तुति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिमांशी। आई रीड इन 9th क्लास। मैं आपको एक हिंदी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, हमें आज़ादी दिलवाकर स्वयं कष्ट सह जाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, बापू जैसा काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। थैंक यू। मैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपनी सहयोगी अध्यापिकाओं का, अपनी प्रिंसिपल मैडम का, अपनी छात्राओं का और उनके अभिभावकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।